जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं कि स्वदेशी हेरोन ड्रोन। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि आजकल आए दिन जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं सब में फाइटर जेट का उपयोग ना हो करके सबसे ज़्यादा हो रहा है किसका, ड्रोन्स का उपयोग हो रहा है। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ में एक बहुत बड़ा समझौता किया है जो इजराइल के जाने माना पहचाने वाला ड्रोन है हेरोन ड्रोन। उसके साथ में एक समझौता हुआ है भारत का। तो दोस्तों जानते हैं उसके बारे में क्या है हेरोन ड्रोन की खासियत और किस तरीके से ये एक भारत की हवाई शक्ति के लिए एक नई पेशकश बन चुका है। तो चलिए दोस्तों आज हम इसमें आपको एनालिसिस करेंगे। तीन शक्तियों का संघ HAL, इलकॉम एंड IAI ने मिलकर ये प्रस्ताव दिया है। इसमें स्वदेशी हेरन ड्रोन का निर्मित किया जाएगा। इसमें एक उन्नत किस्म का संस्करण बनाया जाएगा और ये भारतीय मेल UAV कार्यक्रम के लिए एक मध्यम ऊंचाई लंबी धीरज वाले ड्रोन की आवश्यकता पूरी करता है। कौन दोस्तों? इजराइल का। और जो भारत के साथ मिलेगा मेड इन इंडिया हेरोन ड्रोन्स। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मेनफुल जानकारी। आसमान में नया अध्याय। दोस्तों भारत का या पूरे विश्व का एक अध्याय होता है। आजकल के जो वॉरफेयर चल रहे हैं उसके हिसाब से ड्रोन एक नया अध्याय है। भारत की मेल UAV महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता की कहानी किस तरीके से बदलने वाली है उसके लिए हम आपको लेके चलते हैं आज की XYT न्यूज खबर पर। यानी कि दोस्तों कल आयात पर निर्भरता थी, यानी कि भारत जितने भी ड्रोन्स मंगाता था वो दूसरे देशों से, या तो अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, वहाँ से हमारे ज़्यादातर ड्रोन्स आते थे। रणनीतिक निगरानी के लिए विदेशी तकनीक पर एक लंबी निर्भरता थी। आपूर्ति श्रृंखला और उन्नयन की जरूरत थी। यानी कि दोस्तों कभी भी जब हमें ज़रूरत पड़ता उस टाइम पे हमें सॉफ्टवेयर अपडेट होता या कुछ भी होता तो हमें सर्विलांस या उसके लिए टाइम लेना पड़ता था। तो अब भारत खुद अपने डिजाइन करेगा और एक दिन में उसको अप अपग्रेड कर देगा, यानी अपग्रेडेशन कर देता है। तो चलिए दोस्तों मेल UAV कार्यक्रम सामरिक अनिवार्यता किस तरीके से। दोस्तों दोस्तों लंबी दूरी की निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाना और टोनी मिशन सीमाओं के लिए एक महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि भारत लगभग चारों तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों दुश्मन भारत की तरफ, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ बांग्लादेश है। दोस्तों दोस्तों भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये तो नहीं है कि रात दिन सर्दी गर्मी होगा तो वहाँ पे एनी टाइम करेगा। दोस्तों आजकल क्या है, आर्टिफिशियल ड्रोन आने लग गए। यानी कि जो ड्रोन आते हैं उनमें AI सिस्टम आता है, तो हम ड्रोन को कहीं भी घर सेफ हाउस से उड़ा करके हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। चारों तरफ घर बैठे बैठे एक छोटी से छोटी चीज़, एक घुसपैठ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको देख करके सटीक रूप से पकड़ सकते हैं। दोस्तों तो यही अब भारत ने मेल UAV के लिए एक नया मिशन चलाया है और इजराइल के साथ समझौता किया है। अब जानते दोस्तों नया दृष्टिकोण। भारत अब हर चीज़ को, जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है उस तरीके से देखकर भारत को अब पता लगा है कि हमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आयात पर निर्भरता कम करने का राष्ट्रीय संकल्प लिया था। मेड इन इंडिया को घरेलू रक्षा औद्योगिक परिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया। यह केवल निर्माण नहीं बल्कि क्षमता का स्वामित्व है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार कितना कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है कि मेन चीज़ क्या है कि आज एक स्वदेशी प्रस्ताव है। यानी कि जो स्वदेशी प्रस्ताव आया है वो क्या है दोस्तों, HAL, एलकॉम और AIA, यानी कि HAL और एलकॉम और इजराइल की एयरोस्पेस एविस्टन के संघ ने भारत के मेल UAV कार्यक्रम के लिए हेरोन ड्रोन का एक स्वदेशी संस्करण पेश किया है। कि जो भारत में बना करके एक उन्नत तकनीकी के साथ में बना करके जो पेश किया है भारतीय सरकार के लिए कि ये भारत की सीमा सुरक्षा के लिए मेड इन इंडिया के रूप में आपको है, आप इसे स्वीकार करें या मतलब अपनी सेना में शामिल कर सकते हैं। इसका रणनीतिक तरह एक आदर्श संयोजन है। दोस्तों किस तरीके से, HAL, एलकॉम और IA, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की ताकत और विनिर्माण की शक्ति किसमें है दोस्तों, HAL में है। निजी क्षेत्र की चपलता और विशेषता है जो कि एलकॉम है। और जो विश्व की अग्रणी ड्रोन प्रौद्योगिकी और सिद्ध मंच कौन सा दोस्तों, IAI। जैसा कि हमने देखा था कहाँ पर, इजराइल ने जो ईरान हो या फिर हमास को एक एक को चुन चुन के मारा है, किस तरीके से AI का उपयोग कर करके मारा है इजराइल में जितने बम विस्फोट किए थे। तो दोस्तों वो हमने देखा था किस तरीके से पूरा ड्रोन प्रौद्योगिकी में इजराइल बहुत आगे पहुंच गया था। उन्हीं का एक नवाचार हुआ है और एक त्रिकोण बना है। दोस्तों तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत HAL के
एरोस्पेस विरासत किस तरीके से दोस्तों, जो हमारा तेजस है, दसों का विनिर्माण इसी का अनुभव है दोस्तों। जटिल प्रणालियों की एकीकृत करने की क्षमता है और एक विश्वसनीय सरकारी भागीदार वाली कंपनी है HAL, जो कि दोस्तों आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड दोस्तों, हमारे जितने भी प्लेन्स बनते हैं, सुखोई हो या फिर जितने भी गवर्नमेंट के होते हैं वो सभी किस में बनते हैं, HAL में। इसका प्रोडक्शन लाइन 3-4 हैं और भी बनने जा रहे हैं। अभी हाल ही में तेजस, एम का, ये सब चीज़ कहाँ पर, HAL में दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों एलकॉम क्या है। ये निजी क्षेत्र की नवाचार वाली कंपनी है। ये टेक में यानी इलेक्ट्रिशियन और सिस्टम इंटीग्रेशन में विशेषता है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ती निजी भागीदारी का प्रतीक है। आधुनिक और फुर्तीली उत्पादन क्षमता, यानी कि हम अगर गवर्नमेंट पर निर्भर रहेंगे तो दोस्तों गवर्नमेंट हमें ढांचा बना सकती है, जबकि अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की जो हमें और अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एलकॉम बहुत एक निजी कंपनी है, उसका सिस्टम बहुत मजबूत है, तो ये हम उसकी तरफ जा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं कि जो कि IAI, जो कि पूरे विश्व में वैश्विक प्रौद्योगिकी है, जो कि सब लोग जानते हैं, एक विश्व स्तर पर जिसके हेरन ड्रोन साबित हो चुके हैं। यह सिर्फ एक खरीद नहीं बल्कि एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है, यानी कि फुल इंडिजीनियस ड्रोन बनाने का है। भारत इजरायल रक्षा संबंधों में ये एक नया अध्याय है दोस्तों। इसी को लेकर के कहा जा रहा था कि नेतन्याहू जब भारत आ रहे थे तो यही डील और इसके साथ में एक दो और डील बहुत पक्की होने वाली थी। अब जानते हैं दोस्तों कि हेरन ड्रोन भारत के लिए, भारत में निर्मित किस तरीके से होगा। भारत में प्रमुख घटकों का निर्माण होगा, यानी कि भारत में 100% भारत में ही निर्माण किया जाएगा। भारतीय सामरिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल, यानी कि जो भी होगा भारत अपने समय, अपने स्थान, भौगोलिक जलवायु के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकता है। यानी हमें क्या क्या बदलाव करना है, कौन सा रडार, कौन सा कैमरा क्या लगाना है, वो सब कुछ कर सकते हैं। घरेलू रूप से विकसित पेलोड और संचार प्रणालियों का एकीकरण, हम हमारे यहाँ पर जितने भी बम वगैरह बनाए गए हैं, ग्रेनेड वगैरह, उनका यूज कर सकते हैं। पेलोड कितना ले जाना है, और हमारे जितने भी रडार हैं, जो भी हमारा GPS की जगह नाविक सिस्टम है, उन सबको हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब जानते हैं दोस्तों एक ड्रोन से बढ़कर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो रहा है दोस्तों। ये ड्रोन ही नहीं दोस्तों, इसके साथ में हमें क्या मिल रहा है, RD यानी रिसर्च डेवलपमेंट हमें मिल रहा है। फ्यूचर अपग्रेडेशन, यानी भविष्य में जितने भी हम अपग्रेड करना चाहेंगे, इस पर पूरा नियंत्रण होगा, किसका, भारत का होगा। और उच्च तकनीकी नौकरियों का सृजन होगा। आने वाले समय में जितनी भी नौकरी लगेंगी तो हम उनमें अच्छे लोगों का सृजन करेंगे, वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन रहेंगे। और घरेलू आपूर्ति का विकास होगा, सप्लाई चेन हावी रहेगी, और जब आवश्यकता पड़ने पर हम अधिक से अधिक दूसरे देशों के सेंसन का डर नहीं रहेगा, और हम अपने देश में ही सप्लाई चेन को बनाए रखेंगे। और हमारे मिल जाता है एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, हम अलग तरीके के ड्रोन भी बना सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं भारत के लिए एक रणनीतिक लाभ किस तरीके होगा दोस्तों। संप्रभु, अपनी निगरानी तकनीक पर पूर्ण नियंत्रण होगा, यानी भारत का खुद का सॉफ्टवेयर होगा, जितने भी सब कुछ होगा भारत के यहाँ पर, भारत के अपने देश में, हमारे देश में ही हमारा डेटा रहेगा। गति, विदेशी अनुमोदन के बिना तेजी से तैनाती और उन्नयन, यानी कि हम दूसरे देश से रहते तो उससे परमिशन लेना पड़ता, कहाँ तैनात कर रहे हैं, उनकी बहुत सी कंडीशन होते हैं कि तुम युद्ध में यूज़ नहीं ले सकते, बस निगरानी कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो वो यहाँ पर बम नहीं फोड़ सकते, तो वो हम अपने मन से जो भी कर सकते हैं। अनुकूलन, भारतीय सेना की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए सटीक समाधान होगा, यानी जो जो भारतीय सेना है वो अपने हिसाब से अपग्रेडेशन करना चाहेगी, अपडेट करना चाहेगी, तो वो हम इसमें कर सकते हैं किसी की बिना पूछे। अब दोस्तों जानते हैं कि दोस्तों कल का आयातक आज का निर्माता, यानी कि दोस्तों कल तक तो हम दूसरे देशों से आयात करते थे, लेकिन अब हमने मेक इन इंडिया और ग्रेट इंडिया का जो विजन लिया है, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत की उड़ान भरी है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया।